कोई आदमी ला सीखना है तो बगैर फीस के मैं बिल्कुल ओला मूर्ति बनाए बर सिखाता हूँ। और पूरा ज्ञान बताता हूँ, है ना, बिना फीस लिए। बिना फीस के लेते और ओखर बाद और मैं अपन तरफ से ओला भोजन खाना पीना जितना भी है ना, नहाना खोरना आवाज़ देना एक व्यवस्था रखे। जो मिट्टी ला अपन पकड़थन वो मूर्ति के आकृति सुंदरता ही कुछ अलग हो जाते। थनौत की एक खासियत है, थनौत की मिट्टी में मतलब स्वयं सरस्वती विराजमान है यहाँ। जय जवान जय किसान जय छत्तीसगढ़ मातारी। मैं छत्तीसगढ़िया में मैं आप मन के संगवारी सीएम मानिकपुरी संगवारी हो। मैं अभी आया हूँ राजनांदगांव जिला से और साथ दुर्ग जिला से लगे हुए दोनों के बीच के बॉर्डर में छोटे से गांव हवे जेका नाम है थनौद। अब ये थनौद गांव की खासियत ये संगवारी अब मैं आप मतलब बता दो कि ये गांव में 80% से ज़्यादा घर में यहाँ मूर्तिकारी करे जाते। मूर्तिकारी के साथ साथ पेंटिंग चित्रकारी और अन्य कलाकारी यहाँ पूरा सब यहाँ समा है। मतलब कहे जाए तो ये गांव ला भगवान के मतलब कलाकारी के नाम पे ऐसे आशीर्वाद दे गए है कि यहाँ हर घर में आप मतलब कलाकार नज़र आई। वैष्णव संगवारी हो अभी कुछ महीना बाद यहाँ गणेश भगवान जी मतलब विराजमान होने वाला है सितंबर माह में। और वही बेरा में हमन आए हवन ग्राम थनौद में जहाँ मूर्तिकारी यहाँ तैयारी चला थे। काफ़ी बड़े बड़े विशाल 20 फीट के 21 फीट के मूर्ति से ज़्यादा और हाइट के हम मूर्ति बना थे। तो अभी हम आए हवन ऐसे एक मूर्तिकार के यहाँ जे काफ़ी चर्चित है ग्राम थनौद में, जेखर नाम हवे राधे श्याम चक्रधारी जी। और राधे श्याम चक्रधारी जी के बारे में बताना चाहा तो संगवारी हो वो बचपन से कलाकारी करत आते मूर्तिकार के। जब वो नानपन रही से वो समय से मूर्तिकारी करे मूर्तिकार जो रही थे उखर हर गुण उमा हवा है। और भैया जी बहुत ही प्रसिद्ध हवे राधे श्याम चक्रधारी जी के नाम से। तो भैया जी से हम मुलाकात करबो और जानबो काबर कि भैया जी अभी बहुत ही व्यस्त रही थे। साथ जो आप मन वीडियो देखा थे ये पूरा मूर्तिकार भाई मन बड़े वीडियो है, खास करके मूर्तिकार भाई मन बड़े वीडियो हरे। चलो पहले मुलाकात कराथन भैया जी से और जानबो कि उमन ये मूर्तिकारी काम ला कब से करत आवत है और अपन जो मूर्ति में जो मिट्टी यूज करते वो का मिट्टी हरे और का सामान यूज करते तेला हम भैया जी से अच्छा से जानकारी लेबो। तो चलाओ हमारे साथ में हवे। जय जवाहर भैया। राम 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 राम। जय जवाहर भैया। बहुत दिन बाद ये तरफ थोड़ा सा आगे आ जाते भैया। बहुत दिन बाद संगवारी हो भैया से मुलाकात हुई से भैया से मिले बार बहुत दिन से हम कोशिश करत रहे। आज समय मिले भैया जी से। तो भैया जय जवाहर आप मन के हमारे जय जवाहर जय जवान जय किसान जय छत्तीसगढ़। अब कैसे आते घाम प्यास में आओ और बाबू बहुत बने बताओ काबर आओ कैसे आओ। भैया देख भिलाई आहन एकदम भरे दोपहर में आहन। अभी गर्मी घलो बाढ़ गए पानी भी नहीं गिरत है भैया। ये हमारे मूर्तिकार भाई मन हवे हमारे साथ में जुड़े हवे। अच्छा तो वो मन जानना चाहते कि आप मन के जो मूर्तिकारी है मतलब कैसन टाइप से आप मन करथो इला का मिलाथो कौन सी मिट्टी यूज करथो और मैं का आप मन करथो तेला बताओ विस्तार से। बने पूछे हो आप हमारे मूर्तिकार भाई मन बर कि आज सब ल पता है कि थनौद में अड़बड़ सुग्गर अड़बड़ अच्छा मूर्ति बनते है ना। लेकिन ऐसे है कि मैं चाहता हूँ कि पूरा छत्तीसगढ़ के मूर्तिकार छत्तीसगढ़ के पेंटर छत्तीसगढ़ के पूरा आर्टिस्ट बहुत सुंदर से मूर्ति बनाए बहुत सुंदर से पेंटिंग करे। ये मोर स्वयं के मतलब एक सोच है कि एक छत्तीसगढ़िया ला छत्तीसगढ़ के नाम ला बहुत आगे बढ़ाना है। ऐसे संकल्प कर लो और हो सकते मोर से अगर त्रुटि फुटी अगर कोई चीज़ के ज्ञान चाहिए अगर कुछ नॉलेज चाहिए तो ओला देवर में हमेशा तैयार रहता हूँ। अगर मान लिया जाए कोई आदमी ला सीखना है तो बगैर फीस के मैं बिल्कुल ओला मूर्ति बनाए बर सिखाता हूँ। और पूरा ज्ञान बताता हूँ, है ना, बिना फीस लिए बिना फीस के लेता हूँ। और ओखर बाद और मैं अपन तरफ से ओला भोजन खाना पीना जितना भी है ना, नहाना खोरना आवाज़ देना एक व्यवस्था रखे हुए हैं। और ओला मैं फ्री बिल्कुल निःशुल्क की मूर्ति बनाए बर सिखाता हूँ। एक कारण ये है कि मैं एक राधे नहीं, सब चीज़ के एक उम्र होते, सब चीज़ के टाइम होते। आज मोर उम्र ठीक है ना, जवान हो, एक दिन बुढ़ापा ही बुढ़ापा आता बुढ़ापा हो गए तो बूढ़ा हो गए समझ लिया। तो भाई मोर कला अगर मैं जब तक नहीं बांटूँ तब तक अपन छत्तीसगढ़ में मतलब और कलाकार पैदा नहीं हो सकी। एक लिए मैं बिल्कुल छूट रखे हूँ मूर्तिकार भाई मन के लिए कि जैसे कि अब अपन मूर्ति बनाथन तो कई आदमी मन
मूर्तिकार भाई मन हमार बारदाना नहीं लगाए, तो बारदाना बिल्कुल लगाना चाहिए। बारदाना लगाए के में बारदाना ऐसे होते का चीज? बारदाना बोले तो झूठ, झूठ बोले तो मतलब फट्टी, फट्टी बोले तो मतलब बोरा, अच्छा है ना। अब बारदाना कहाँ से, फट्टी कहाँ से, हमारे मूर्तिकार भाई मन समझ गए। तो जरूर ये बारदाना ला लगाना चाहिए, एक हर से ती लगाना चाहिए। मूर्ति ओखर से फिनिशिंग आते। दूसरा बात ये है, अपन प्रदेश से मान लीजिए दूसरा प्रदेश अपन मूर्ति भेजतन तो ओमें मजबूती रहते, टूट फूट के ज़्यादा मतलब वो नहीं रहा, है ना। तो मैं सबसे पहले मूर्तिकार भाई मल्ला ये सलाह देना चाहता हूँ कि बारदाना लगाना चाहिए। और बारदाना कब लगाना चाहिए कि मूर्ति बड़ा सूख जाते तब लगाना चाहिए, है ना। गीला में अगर बारदाना लगाता तो मूर्ति के बनावट, पर्सनालिटी, मोटाई में फर्क आते कि वो अपन जो पहले बनाए थे वो क्वालिटी, वो सुंदरता ख़त्म हो जाते। तो एक लिए बोलता हूँ भाई मल्ला कि बारदाना लगाना है तो पूरा अच्छा से मूर्ति सुखा लो, ओखर बाद लगाओ। भैया ये मैं हमन थोड़ा जानना चाहबो कि जो हमन सुने भी है ना और आप हम तो जानता भी, आप मन ये मूर्तिकार के जो काम है वो बहुत काफ़ी छोटेपन से करता, मतलब उखर बारे में कुछ बताओ। मोर लड़का 5वां पीढ़ी है, मैं चौथा में चलाता हूँ, है ना। तो मोर दादाजी बनाते से तो मोर दादाजी के पापा भी बनाते रही से, है ना। तो मोर दादाजी के पापा दादा 2 हो, ओकर बाद मोर पापा 3 हो गए, मैं चौथा, मोर लड़का 5वां। तो ये भगवान के वरदान है, सरस्वती के आशीर्वाद है, बप्पा जी के आशीर्वाद है और पूरा ग्राम थनौद ला आशीर्वाद है ना। एक वजह से कि जो मिट्टी ला अपन पकड़थन वो मूर्ति के आकृति, सुंदरता ही कुछ अलग हो जाते। थनौद की एक खासियत है, थनौद के मिट्टी में मतलब स्वयं सरस्वती विराजमान है। यहाँ की मिट्टी ला पूजा करब से एक अलग से आशीर्वाद है। हालांकि ये शिवनाथ नदी के तट के किनारे से मतलब अंदर से अपन मिट्टी लाथन और ओला बहुत ही मेहनत करके, पहली बात तो ये है कि मिट्टी ला छानना पड़ते, है ना। अच्छा। और छान के ओला स्टोर करके रखना पड़ते। तो का होते फिर छाने मिट्टी से संगवारी हो वो कोई प्रकार के अपन ला मतलब क्रैक आए में मतलब समस्या नहीं हो ना। मूर्ति में आप फिनिशिंग के लिए बहुत मतलब वह लाजवाब रहते छाने हुए मिट्टी में ऐसे। और जैसे कि मूर्ति अपन वजन कम करना है तो मिट्टी में अपन भूसा मिलाथन, तो भूसा मिला के ओला 1 महीना सड़ा दो, सड़ाए के बाद फिर वो मिट्टी ला पैर से खूंदो और खूंदे के बाद में फिर भूसा मिला और भूसा मिला के मतलब 4 दिन बाद वो मिट्टी में काम करो। तो ओखर से कहा होता है कि बिल्कुल हल्का बनते मूर्ति, फिनिशिंग भी बनते और जो मतलब बोलना चाहिए कवरिंग बोलना चाहिए, तो कवरिंग सही साट आते मिट्टी में। अच्छा। और आप मन जो मूर्ति है मतलब यहाँ बनात हो, आप मन के साथ कितना वर्कर काम करते हैं? ऐसे तो अभी 50 लड़का काम करते हैं, 50 जन। हाँ 50 जन लड़का मन काम करते हैं। और कई मन सीखो के बतौर से, कई मन और कई जन के तो ऐसे हो गए कि जब से मतलब पैदा ले है, स्कूल गए है, स्कूल छोड़े है तब से करते तो आज ले करते है ना। ये मन भी मतलब मूर्तिकार बन गए। बाकी एक भगवान की कृपा, भगवान के आशीर्वाद कि मोर पास जितना भी कारीगर करत है वो मन आज तक नहीं छोड़िस मोर साथ ला। अच्छा। एक मतलब अपन छोटे भाई, अपन बड़े भाई समझ के वो साथ में चला थे और हमेशा चलते रही। और सबसे बड़े ताकत मोर यही है कि मोर साथ में जो आदमी काम करते कारीगर, वो सबसे बड़े ताकत है। एक ये रही थे कि हर आदमी के मतलब एक आगे बढ़े में एक दूसरा के हाथ रही थे, वैसी मोर कारीगर मन के मोर ऊपर मतलब हाथ है उखर मन के कि मैं जितना अच्छा सोचता हूँ उतना ही अच्छा मोर कारीगर मन सोचते कि जो नाम चला थे वो नाम ला डुबाना नहीं है, बहुत अच्छा से करना है करके कोई भी काम में ढिलाई नहीं करे ना, ईमानदारी से वो काम करना चाहते। अच्छा, ये मिट्टी कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी? अच्छा, ये अभी बतलाया मैं आप मन ला कि नदी के किनारे की मिट्टी है और ये काला मिट्टी नदी के किनारे में मिल जाते। अच्छा। 3 प्रकार की मिट्टी मिलते ओमे, काला मिट्टी मिलते, भूरा मिट्टी मिलते और एक मिट्टी जो रहते ना ओला लाल मिट्टी बोलते ना अपन, है ना। तो अलग अलग मिट्टी के अलग अलग काम है। काला मिट्टी जो है ओला अपन का पैरा में मिलाथन, भूसा में मिलाथन, काला मिट्टी है ना। ओला ओखर बाद जैसे कि भूरा मिट्टी है ओखर से फेस बनाथन और जो लाल मिट्टी है ओखर से उंगली बनाथन। रहा सवाल जो मतलब अपन खरीद के लाथन, है ना, साड़ू मिट्टी बोले जाए, पोरबंदर की मिट्टी बोले जाए, ये सब फिनिशिंग के लिए काम में आते। और आखिरी में जो फाइनल फिनिशिंग करथन ना वो थनौद के ही मिट्टी में होते फाइनल फिनिशिंग। अच्छा,
अभी हम अंदर में देखे हैं को भट्टा बने हैं। एक तो बहुत बढ़िया बात पूछे बारे में जानकारी लेबो थोड़ा सा, मतलब क्या चीज़ है मतलब थोड़ा समझ अच्छा हाँ ठीक है। पहली अपन शुद्ध मिट्टी की मूर्ति बनाते रहे जी, और बड़े के आशीर्वाद और कस्टमर मन के हमार गिराही के आप मन जैसे युवा मन के आशीर्वाद जेन फाइबर के शुरू करें। हाँ। मजाक में कोरोना काल में तो फाइबर के भी बहुत मूर्ति बनाए। हाँ। ओकर बाद ऐसने फाइबर बोले तो वो प्लास्टिक, हाँ प्लास्टिक के है, फाइबर बोले तो प्लास्टिक के है ना, प्लास्टिक की मूर्ति बनाए शुरू कर। प्लास्टर वाले जो बने वो बंद कर देने वाला प्लास्टर, वो हम ही बंद कर देने वाला, मतलब प्लास्टर आप पेरिस में बहुत तकलीफ रिस बनाए में। और दूसरा बात है कि वो नदी नाला में जाते तो पैर में आते हैं ना, तो ये सब बंद कर देना। ये सब साफ सफाई में बहुत दिक्कत जाती से है ना, पर्यावरण में सब मतलब तकलीफ है। तो वो जो भट्टी देखे वो बोला था वो है मेटल के भट्टी है। अच्छा। अब मेटल की मूर्ति बनाथन, गन मेटल मतलब अब मेटल बोलाथन तो संगवारी मन कई जन मना नहीं समझ पाई, तो गघरा कांस की मूर्ति बनाथन। गघरा कांस के जो जो हंडा बनते गघरा बनते ओखर मूर्ति बनाना शुरू कर दे मेटल के, जिन चौक चौराहा में लगते। और ओखर से कहा है कि आज हमार थनौत के नाम एक ही चीज़ में बचे रही से कि सीमेंट के बनाए, मिट्टी के बनाए, फाइबर के बनाए। लेकिन ये जो अपन अब आखिरी जो बनते मेटल के वो भी मतलब अपन बना के थनौत में तैयार करके आज 15 फीट के वीर नारायण ये तो जय स्तंभ चौक रायपुर में मतलब बोला फिट कर दें। अभी 2-4 दिन में ओखर मतलब हाँ उद्घाटन है ओखर 2-4 दिन में ऐसे। और अपन ने उम्र से जितना भी उम्र से अपन बनात हो, मतलब सबले बड़े मूर्ति कितना फीट तक के बना हो? मैं ऐसे 41 फीट से ज़्यादा बड़े मूर्ति नहीं बना हूँ। हाँ अभी तक 41 फीट की मूर्ति बना हूँ, वो भी शंकर जी के। हाँ वो खर बाद में मूर्ति नहीं बना हूँ, 41 फीट से ऊंचे नहीं बना हूँ। अब साकरदारा में बने हैं तो वो 31 फीट के है, मोक्षधाम साकरदारा दुर्ग जिला है ना, वहाँ जो बने हैं ना डोंगड़ गांव के आसपास में है। तो ये 31 फीट के है, वो एक शंकर जी है, लिन बैठे है ना। मोक्षधाम बहुत अच्छा मूर्ति बने हैं, वो पूरा नदी के बीच में बने हैं। वो एक पर्यटक स्थल है, देखे के लायक है, बहुत सुंदर जगह है हमारे छत्तीसगढ़िया मन में। मतलब एक प्रकार के मूर्तिकार भाई मन के लिए और छोटे मूर्ति बनाते हैं ओखर लिए तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वो आके मिल के संपर्क करके वो चीज़ अपन मतलब नॉलेज में ला सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। हमारे जो छत्तीसगढ़िया और छत्तीसगढ़ में जो चीज़ पैटर्न का बंगाली पैटर्न होते है नहीं, नागपुर पैटर्न होते, मुंबई पैटर्न होते, जयपुर पैटर्न होते, लेकिन जो छत्तीसगढ़िया पैटर्न है वो सब वो जगह चलते भैया। हाँ तबाही है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। अच्छा हाँ ठीक। आप मन के कोनो गुरु मानते हो जैसे मूर्तिकार में, कहाँ से सीखे रहे? मोर बापे सबले बड़े गुरु हरेगा वही। तो अगर मोला ना वो नहीं सिखातीस नहीं मोला ये लाइन में लाती तो मैं, और सबले बड़े गुरु तो मोर गरीबी हरे। अच्छा। हाँ सबसे बड़े गुरु बोले जाए तो गरीबी है। एक गरीबी स्थिति में जीवन यापन करे बर मतलब अपन पास पैसा कौड़ी तो रहे नहीं। पहली ज़माना में ऐसे जैसे 75 के जना में अंकाल के जना में तो अंकाल पड़े मतलब मोल सिर्फ मतलब मैं काम करूँ तो मोल 6 साल के उम्र में ही मतलब मूर्ति काम शुरू कर दे रहा हूँ मैं। 6 साल की उम्र? हाँ अलवा जलवा इसने कोकड़ा छिपकिली बिच्छी बनाए शुरू कर दे रहे हूँ मैं 6 साल की उम्र में। तो ऐसे रही से 6 साल की उम्र में पाठशाला जाते आदमी है तो पाठशाला मोर यही रही से कि मोर दादी मोर दादा मोर पापा यही मन मतलब मोला पहले सीखो बिच्छी बनाए बर, तो छिपकिली बनाए बर, तो चिड़िया बनाए बर है ना, ये हाथी घोड़ा बनाए बर। तो ये सब बनात ऐसे हो गए कि आज मैं विशाल मूर्ति बनाए में मतलब सक्षम हो। तो उखर मन के सब आशीर्वाद है ना। आशीर्वाद के जरिए से मैं अपन राज्य, अपन गांव, अपन जिला, अपन शहर है ना एक हर मतलब नाम रोशन, छत्तीसगढ़ के नाम रोशन करत हन। और ये है सरकार से अपन चाहतन कि आज हम कई अरब कई करोड़ अगर प्रदेश के नाम ल चलाए बर करबो ना तो बड़ा तकलीफ है। लेकिन कोई गरीब मजदूर के लड़का बन गए मूर्तिकार जी, मजबूरी में मजदूर के लड़का बन गए मूर्तिकार। और वो मतलब
इतना नाम चलाते तो सरकार से अपना अपेक्षा रखतन कि मोल लिए तो नहीं, मोर मूर्तिकार भाई मन के लिए कुछ न कुछ तो मतलब एक कोरोना काल के बाद स्थिति खराब, मूर्तिकार भाई के लिए कुछ ऐसे योजना कि टेंडर मिलते या काम मिलते तो ओला अपन जितना भी छोटे मूर्तिकार है ना, वो सब ला मतलब एकर फायदा मिलना चाहिए। और एकर से हमला सब मतलब मूर्तिकार भाई मन ला एक 4 महीना के काम है वो पूरा मतलब साल भर के काम मिलना चाहिए, तब जाके हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार मन की स्थिति सुधरी। ये मोर रिक्वेस्ट है सरकार से। ये बहुत बढ़िया बात बोले भैया, काबर कि हमू सरकार मन से अगर ये वीडियो पहुँचत हुई तो ज़रूर कहना चाहबो कि सिर्फ ये जो मूर्ति बनते 4 महीना या 5 महीना ज़्यादा से ज़्यादा, काबर कभी गणेश भगवान जी के बाद नवरात्रि में माता जी की मूर्ति, उसके बाद विश्वकर्मा भगवान जी की मूर्ति, ऐसे मतलब ले दे के 4-5 महीने तक चलते। लेकिन अन्य समय में इमन का करी ता सरकार द्वारा जो भी योजना चलते, कई जगह मूर्ति बड़े बड़े मूर्ति स्थापना कराए जाते, तो वो खर मन जो रिथे वो आप मन ला मिलना चाहिए। हाँ बस यही शासन अपन है, बस यही अपेक्षा है कि हमार जो जितना भी मूर्तिकार है ना, तो सब मूर्तिकार ला मतलब ये काम मिलना चाहिए शासन की तरफ से, यही मोर एक सोच है। और हमला मिट्टी के तकलीफ होते तो मिट्टी भी मतलब सरकार से मिलना चाहिए, ये अपेक्षा सरकार से।